वेलकम एवरीवन। सो आज रक्षाबंधन है, तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म किया है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले जो हम इस सीरीज में जो कवर करने वाले हैं वो हम खाली ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे। ज़्यादा फिजिकल पोर्शन की तरफ इसके हम नहीं जाएंगे। तो ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से ही हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कवर अप करेंगे। सो जैसा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वैसे तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, तो जो कि 190 टू 800 नैनोमीटर तक के रीजन के अंदर आता है यहाँ पे। सो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इस रीजन के अंदर हम देखते हैं, यहाँ पे इसका ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल। सो ये वाला जो पोर्शन है इसका यूवी, ये बेसिकली हमें मोस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है। ये वाला जो यूवी वाला पोर्शन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलता है। और जो विजिबल वाले रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो ये अपना मेनली आता है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। कंप्लीट की बात नहीं कर रहा, मेनली जो मेन पोर्शन होता है, जो मोस्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो स्पेक्ट्रा शो करते हैं वो विजिबल रीजन के अंदर शो करते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूवी रीजन्स के अंदर ये स्पेक्ट्रा शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे खाली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये भी मैंने आपको बताया है पहले, जहाँ पे हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बेसिक स्टार्ट किया था, जहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे ये चीज़ थी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेनली किसके कारण अराइज होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण अराइज होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण जो मेनली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के कारण अराइज होती है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ऑर्गेनिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वेरियस टाइप की जो ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है। तो यहाँ से हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही रहेगा कि जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो यूवी के अंदर होती है वो हम देखते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में, वो हमारा आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबसे पहले हमारा आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ये ट्रांजिशंस होती है। सो क्या करेंगे हम अभी, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस है वो मेनली होती है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। किसके अंदर? डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो हमारे पास यहाँ पे किसकी बात आएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात आएगी सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पे डिस्कस करते हैं कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस टाइप की हमारे पास ट्रांजिशन होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेनली यदि देखें तो ये 3 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सबसे पहले यहाँ पे ये जो
वर्ड्स है यहाँ पे बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अपने कैसे बनते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड यदि बन रहा है तो 2 p ऑर्बिटल्स है। तो जब ये दोनों, जब इनकी पॉजिटिव सेम पॉजिटिव लो पॉजिटिव के साथ कंबाइन होती है तो यहाँ पे इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इनके बीच में रहती है। जैसे हम फिजिकल बेस पे अगर बात करें तो बॉन्डिंग बॉन्ड कब बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं हमारे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो। क्या हो, किसके बीच, 2 एटम्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो उस टाइम हमारा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 2 केसेस बन सकते हैं, यदि ये प्लस वाला प्लस के साथ कंबाइन हो जाए तो यहाँ पे ये जो माइनस प्लस है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे यदि 2 एटम अपने पास, ये ए एटम और ये बी एटम है, तो ए एटम और बी एटम के बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस और माइनस वाला जो वेव फंक्शन जैसे हम बनाते हैं ना ये वाले, तो इनकी जो ये पेरिटी होती है वो प्लस या माइनस हम डिफाइन करते हैं, तो वो उस तरीके से डिफाइन करते हैं इसको। तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस, और यदि यही मिनिमम हो तो इस केस में ये सिग्मा बनेगा, तो ये अपना रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यदि ये अपोजिट वाले लोब्स यदि एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये प्लस है, तो यहां पे इस केस में क्या चीज होती है कि जो ये अपना एटम्स होंगे यहाँ पे ए और बी, तो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रहती है मिनिमम। तो इस केस को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, इस केस को बोलते हैं हम एंटी बॉन्डिंग, और इसे हम ऊपर स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सिग्मा स्टार हमने लिख दिया। ओके, तो ये चीज है अपने पास इस तरीके से। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां पे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो आ जाते हैं अपने पास नॉन बॉन्डिंग में, जिन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है अपने पास अभी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखते हैं, ये सिग्मा और पाई। कितने देखते हैं हमारे पास, सिग्मा एंड पाई। तो सिग्मा जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो उस केस को हम बोलते हैं सिग्मा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम सिग्मा ओवरलैपिंग बोलते हैं, और साइड वाइज ओवरलैपिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो ये पाई फॉर्मेशन होगा, और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो वो बनता है सिग्मा। तो पाई में भी हमारे पास सिग्मा, सिग्मा स्टार, तो सिग्मा के यदि हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी, 2 बनते हैं हमारे पास, एक सिग्मा बनता है और एक सिग्मा स्टार बनता है। ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो प्रिंसिपल है वो क्या चीज कहता है कि यदि अपने पास जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जितने ऑर्बिटल्स जहाँ पे कंबाइन होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स है वो फॉर्म करेंगे, और उनमें से जो हाफ है वो बनेंगे बॉन्डिंग के और जो हाफ है वो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग के। ये अपना जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। जैसे ये यहाँ पे मैं यदि px और px की बात करूं तो जब ये 2 कंबाइन होंगे तो हमारे पास दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक सिग्मा और दूसरा सिग्मा स्टार। तो 2 की कॉम्बिनेशन से हमारे पास 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो सिग्मा और सिग्मा स्टार। तो ये तो अपना हो गया सिग्मा का, और यदि ऐसे यदि एस वाला यदि कंबाइन करेगा तो भी हमारा
सिग्मा बॉन्डिंग देता है। ठीक है, ये तो पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। जैसे एस वाले है तो एस तो हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो किसी भी डायरेक्शन से यदि एस और एस ओवरलैप कर रहा है, एस किसी के साथ भी ओवरलैप करता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल्स है वो हाईली सिमेट्रिक होता है। तो इस चीज़ की हम पूरी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे मेरी जो क्वांटम की लेक्चर सीरीज जो मैंने स्टार्ट की थी वो लगभग पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स तक की हुई है, उसे कंप्लीट करेंगे, तब हम इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इनकी, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से भी हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। यदि ये प्लस प्लस यदि सेम ओवरलैप यदि कंबाइन होता है तो वो अपने पास ऐसे, तो ये पाई बॉन्डिंग बनाता है। और यदि ये डिफरेंट डिफरेंट यदि कंबाइन कर जाए, ये प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस, तो उस केस में ये अपना बनता है ये पाई स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग बनता है। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और भी अपना आता है, जो जिरेड और एनजिरेड की जो हम बात करते हैं उसकी भी हम यही बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब ट्रांजिशंस आएगी तो अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशंस में वहीं पे हम उस चीज़ को यूज करेंगे। तो एक कंसेप्ट और आता है यहाँ पे, जिरेड और अनजिरेड। ये हम जो सिमेट्री की बात होती है, जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, आई इन्वर्जन सेंटर बोल दो या सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल दो, तो उसके बेस पे हम बात करते हैं। यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लेके चलता हूं, तो इस पॉइंट से मैं जिस डायरेक्शन में जाऊंगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे यदि हमें सेम साइन मिलता है तो वो सिमेट्रिक है, और अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं है। तो इस केस में देखो, जैसे इस ऑर्बिटल की बात करूं तो यहाँ से यदि मैं ऊपर गया तो मुझे प्लस मिला, और नीचे आया तो मुझे माइनस मिला, और इस साइड में ऊपर गया तो प्लस मिलता है और नीचे आता हूं तो मैं मिलता है ये माइनस। तो ये एनजिरेड ऑड के लिए होता है, और ये जिरेड हम इवन के लिए लिखते होते हैं। तो ये ऑड और इवन का यदि कंसेप्ट आता है यहाँ से, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसीलिए ये वाले जो इसकी पेयरिटी है वो अनजिरेड बोलते हैं हम इसे, ये अनजिरेड ऑर्बिटल है जिसे हम यू से लिखते होते हैं। और यदि पाई एंटी बॉन्डिंग की यदि बात करूं मैं, तो यहाँ से यदि इस तरफ जाएं प्लस, और इस तरफ पीछे आए तो भी ये प्लस, इसके इधर गए तो माइनस, और इसके इधर गए तो माइनस, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सेम चीज मिल रही है, तो उस केस को हम बोलते हैं जिरेड ऑर्बिटल्स। तो ये पाई जी होता है। तो इसी तरीके से यदि मैं सिग्मा और सिग्मा स्टार की बात करूं, जैसे ये प्लस और ये प्लस, जैसे ये ओवरलैपिंग कर रहा है यहाँ से, तो ये यदि मैं इन्वर्जन पॉइंट लेके चलूं तो इससे सेम डायरेक्शन में जाने पे सेम डिस्टेंस में हमें सेम टाइप की चीज मिल रही है, तो प्लस प्लस, तो ये सिग्मा है वो अपना देगा जिरेड, और जो एंटी बॉन्डिंग आएगा सिग्मा स्टार, तो यहाँ से ये प्लस है, ये इधर पीछे गया तो ये प्लस, इस साइड गए तो माइनस, तो हमें अपोजिट मिल रहे हैं। तो अपोजिट मिल रहे हैं तो ये आपका क्या रहेगा, अनजिरेड ऑर्बिटल्स रहेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो मैंने बताए हैं, यहाँ पे कितने हो गए अपने पास, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार, और एक और जो अनऑक्यूपाइड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो आपके क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहेंगे यहाँ पे। तो इनकी पेरिटी की बात की तो ये क्या है, ये अनजिरेड है, सॉरी ये जी है, ये यू है, ये अनजिरेड है, और ये क्या है, जिरेड है। तो इसकी भी हम, और जो नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं उन्हें हमेशा ही जिरेड बोला जाता है, जी। नॉन बॉन्डिंग वाले जो है वो हमेशा ही आपके जी पेरिटी के होते हैं, जी जिरेड ऑर्बिटल्स रहते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले। ओके, तो एनर्जी के बेसिस पे यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि एनर्जी के बेसिस पे हम बात करें तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि सबसे कम एनर्जी है वो किसकी होती है, बॉन्डिंग वालों की। एनर्जी की बात करें तो सबसे कम होते हैं बॉन्डिंग वाले, फिर
नॉन बॉन्डिंग वाले, और फिर क्या रहता है आपका एंटी बॉन्डिंग वाले। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में भी आपको ये चीज पता है कि जो कंसेप्ट लगाते हैं हम कि जो यदि किसी का दो ऑर्बिटल्स यदि हम ले रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक स्टेबल जा रहा है और एक अनस्टेबल जा रहा है, मतलब एक की एनर्जी लोअर होती है और एक की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका कंसेप्ट क्या कहता है कि टोटल एनर्जी आपको यदि कंबाइन को जीरो से अगर स्टार्ट करते हो तो टोटल एनर्जी जितनी डिक्रीज हुई है उतनी ही इंक्रीज होनी चाहिए एक ऑर्बिटल की। तो बॉन्डिंग में जैसे सिग्मा की सबसे कम होती है तो एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो ऑर्बिटल जितना स्टेबल होगा ना तो उसका एंटी बॉन्डिंग वाले की जो एनर्जी है उतनी ही ज़्यादा हाई होती है। ये हमारा कंजर्वेशन जो लॉ होता है एनर्जी का वहाँ से आता है कि यदि दो ऑर्बिटल यदि हमारे पास कंबाइन कर रहे हैं तो उनमें से एक ऑर्बिटल जितना स्टेबल होगा दूसरा ऑर्बिटल उतना ही डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ताकि टोटल एनर्जी है वो क्या रहे, कंजर्व रहे। तो यहाँ पे सिग्मा, और फिर बॉन्डिंग में तो पाई वाले की, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में ये, तो ये आपका क्या रहेगा, एन रहेगा। तो ये इनका एनर्जी का ऑर्डर होता है। ये किसका ऑर्डर होता है, एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो ये यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में पूरा जो ब्रीफली जो मैंने बताया है वो, और आई होप कि आपको ये पहले से पता हो। नहीं पता तो मैंने फिर भी आपको बेसिक से बता दिया, वरना मुझे स्टार्ट सीधा इसी ग्राफ से करना चाहिए था। बट अब हम आते हैं जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है उनके ऊपर। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ऊपर हमारा क्या कंसेप्ट रहेगा, कि हम यूवी ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं। ये एन, ये सिग्मा, ये पाई स्टार और सिग्मा स्टार। सबसे पहले ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये सिग्मा से सिग्मा स्टार। किसकी बात करता हूं, सबसे पहले ट्रांजिशंस की अगर मैं बात करूं तो वो आप हमारा क्या आएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार कहाँ होगा, सबसे पहली बात तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस है वो सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ना ही तो नॉन बॉन्डिंग कोई ऐसा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो जिसके पास क्या हो, यानी कि कोई एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि एन ऑर्बिटल्स है वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, एन सैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटीज किसके अंदर आती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, एल्केन्स के अंदर आती है। किन के अंदर आती है, एल्केन्स के अंदर आती है। तो एल्केन्स में जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पे इथेन का यदि मैं बनाऊं तो यहाँ पे ना ही तो कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ना ही किसी प्रकार की अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। यहाँ पे सारे के सारे सिर्फ दो ही टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। तो इस केस में सिर्फ हमारे पास एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, सिग्मा से सिग्मा स्टार। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे इनका, ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ट्रांजिशन कहाँ होती है, ट्रांजिशन होती है होमो से ल्यूमो के बीच। ट्रांजिशन कहाँ होती है, होमो से ल्यूमो के बीच में। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सबसे लास्ट कौन सा भरा हुआ, हाईएस्ट, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा। और ये क्या होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब जो खाली है
वो सबसे नीचे कौन सा है। जैसे यहाँ पे ये ऑर्बिटल मान लो मैंने यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अपने, और एक बार इसको अगर मैं निकाल देता हूँ, चलो ये ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग को छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ है, एनर्जी इसकी भी है और इसकी भी है, बट हाई एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो ये अपना क्या है, होमो। तो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाईएस्ट कौन सा है, एम्प्टी ये भी है और एम्प्टी ये भी है, अनऑक्यूपाइड। तो अनऑक्यूपाइड में देखना हमें लोवेस्ट, तो ये लोवेस्ट हो गया। यहाँ से होमो से ल्यूमो के बीच में ट्रांजिशन होती है। तो ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिन है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का होमो से ल्यूमो ट्रांजिशन होती है। तो हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे जैसे सिग्मा होगा तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिर्फ इसमें यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सिग्मा। तो हाईएस्ट जो होमो होगा वो इसका होगा सिग्मा, और जो ल्यूमो होगा वो होगा सिग्मा स्टार, ठीक है। तो एनर्जी की ट्रांजिशन के लिए क्या चीज हम बात करेंगे, जो डेल्टा होता है वो कितना, एनर्जी किसकी, ल्यूमो की, और माइनस में एनर्जी किसकी, होमो की। तो ये जो ट्रांजिशन एनर्जी हम इसे बोलते हैं, जितना एनर्जी डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एनर्जी, ठीक है। तो इतनी एनर्जी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मिलेगी, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। जब इतनी होगी तो इसीलिए बोलते हैं, तो ये ट्रांजिशन होती है ना, वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, कि जहां पे यदि इतनी ही एनर्जी उसे पर्टिकुलर फिक्स एनर्जी मिलेगी तभी ये इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा। कॉन्टिन्यूस नहीं, कि मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप की कोई एनर्जी देते हैं तो ये ट्रांजिशन होगी। तो पहली बात तो ये हो गई। तो यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि एल्केन्स हैं, एल्केन्स के अंदर सिग्मा से सिग्मा स्टार की ट्रांजिशंस होती है। जो इनका एनर्जी डिफरेंस है ना, वो क्या है, जो एनर्जी डिफरेंस है किसका, होमो एंड ल्यूमो का, वो क्या काफी हाई है। एनर्जी डिफरेंस क्या है, काफी हाई है। तो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ, और इतनी हाई होती है कि जो ये वेवलेंथ आती है ना, ये जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है वो 190 से कम रह जाती है। यानी कि जो ये यूवी की जो इसकी वेवलेंथ है ना, जो इस एनर्जी के ट्रांजिशन एनर्जी कोरिस्पोंडिंग, वो यूवी रीजन से बाहर आ जाती है। क्या आ जाती है, यूवी रीजन से बाहर आ जाती है। तो इसीलिए जो एल्केन्स होते हैं वो यूवी स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। क्या कंसेप्ट बताया मैंने, कि जो एनर्जी डिफरेंस है ना इनका एल्केन्स का अंदर क्या है, एल्केन्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन ये है कि एल्केन्स है वो यूवी स्पेक्ट्रा शो क्यों नहीं करते, क्योंकि जो एल्केन्स के अंदर सिर्फ ट्रांजिशन होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होती है सिर्फ। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी है ना, तो ट्रांजिशन एनर्जी है हाई एनर्जी चाहिए। तो हाई एनर्जी के कोरेस्पोंडिंग जो लाइट होती है ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, इस यूवी रीजन से बाहर लाई करेगी, आउटसाइड द यूवी रीजन। इसी कारण जो एल्केन्स है वो अपना यूवी स्पेक्ट्रा है वो शो नहीं करते। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा से पहली ट्रांजिशन हो गई, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हो गई, N2 सिग्मा स्टार। दूसरी ट्रांजिशन आएगी वो है तो यहाँ पे दूसरी ट्रांजिशन है वो है, फर्स्ट ट्रांजिशन कंप्लीट हो गई। तो यहां से क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, यहां से क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया होगा और वहां से हमें ये शो देखना होगा कि ऑप्शंस होंगे कि इसके अंदर कौन सी ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो एल्केन्स हो तो एल्केन्स के अंदर सिर्फ सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा पाई एन पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस है,
ये पाई टू पाई स्टार, दूसरी ट्रांजिशन क्या है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल होगी, जहाँ पे पाई कब बनता है, जब कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ये तभी पॉसिबल है जब किसी टाइप की उसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। क्या हो, अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड यदि मॉलिक्यूल के अंदर यदि प्रेजेंट होता है, तभी वहां पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। अदरवाइज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल होगी नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल्स तो होने चाहिए ना पहले। जब ये ऑर्बिटल होंगे तभी तो इनके बीच की ट्रांजिशन होगी। और देखो यहाँ पे जो इनका एनर्जी डिफरेंस होता है ना पाई से पाई स्टार का, वो एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा लो होता है, तो आसानी से ये ट्रांजिशंस हो सकती है। तो ये इंटेंस ट्रांजिशंस होती है। इनकी इंटेंस मतलब जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई इंटेंसिटी होती है, क्योंकि जब एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ट्रांजिशन है वो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये पाई से पाई स्टार हो गया। तो एल्केन्स किसके अंदर होगा, जैसे एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, कार्बोनाइल हो गया। तो जहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये ट्रांजिशन है वो पॉसिबल होगी। ठीक है, और फिर इसके बाद देखें तो तीसरी ट्रांजिशंस की अगर मैं बात करूं तो वो हम बात करते हैं एन ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार। तो एन टू जो सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होगी वो उसमें क्या होगा कि एन होते हैं अपना नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स किसके पास होते हैं, कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, कौन सा, कोई ऐसा हेटेरो एटम प्रेजेंट है विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे सिर्फ n2 सिग्मा स्टार, और क्या हो, मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। तो डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब कि उसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एल्कोहल की अगर बात करूं, एमाइंस की अगर बात करें, थायोल्स की बात करें, तो जैसे ROH है एल्कोहल्स, नॉर्मल एल्कोहल्स है, एलिफेटिक जो नॉर्मल विदाउट अनसैचुरेशन। तो एल्कोहल में यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये क्या है, n इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे, n ऑर्बिटल्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का। एमाइंस है, हैलाइड्स है। तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे ये ट्रांजिशन है वो होती है। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप की ट्रांजिशंस हो गई, तीन टाइप की ट्रांजिशंस हो गई। और फिर जो है अपनी आती है n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस, n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। अब क्या है यहां पे, n टू पाई स्टार के लिए क्या चीज होनी चाहिए, मॉलिक्यूल्स के अंदर अनसैचुरेशन होनी चाहिए। अनसैचुरेशन प्लस में क्या होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हेटेरो एटम के साथ क्या होना चाहिए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, कार्बोनाइल हो गया, CO क्या हो गया, कार्बोनाइल्स हो गया और नाइट्राइल्स हो गया। तो इन कंपाउंड्स के अंदर क्या होती है, n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती है। और यहाँ पे जैसे हम देखें ना, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किसका है, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस इसका है। लीस्ट एनर्जी डिफरेंस है वो किसका है, n टू पाई स्टार का है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, n टू पाई स्टार की होना चाहिए। बट हम ऐसे नहीं कर सकते, वी हैव सम सर्टेन सिलेक्शन रूल्स होते हैं, तो हमें उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। तो एक्चुअल में जो n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती है ना, ये फॉरबिडन होती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने फॉरबिडन वर्ड यूज कर दिया। तो फॉरबिडन क्या होता है
कि हमारे पास सिलेक्शन रूल्स होते हैं। यदि कोई ट्रांजिशन इन रूल्स को यदि फॉलो करे तो उस ट्रांजिशन को हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और यदि ये इनको फॉलो ना करे, डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, तो उन ट्रांजिशंस को हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो फॉरबिडन ट्रांजिशंस का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिशंस होती ही नहीं है। फॉरबिडन ट्रांजिशंस का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांजिशंस है होती ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिशन हो सकती है, बट जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। इंटेंसिटी क्या होगी, काफ़ी लो होगी। ऐसा नहीं है कि रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो अलाउड है और रूल फॉलो नहीं कर रही तो वो अलाउड नहीं है। यानी कि ट्रांजिशन होगी बट उनकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, काफ़ी लो होगी। तो ऐसे सर्टेन रूल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए जो मेन रूल है वो क्या होते हैं। एक तो है जो रूल्स है वो क्या क्या है, जो एक तो हम बात करते हैं जो डेल्टा एस है ना वो क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, जीरो। जो स्पिन में चेंज है वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो सिमिट्री है ना कि जी से यू और यू से जी है वो तो अलाउड है, बट जी से जी और यू से यू है वो अलाउड नहीं है। जी से जी और यू से यू अलाउड नहीं है। ये सर्टेन रूल्स है। यहां से यदि देखें तो हमने कितने ट्रांजिशंस की बात की है, ये वाली। तो यदि मैं इनकी u और g के अकॉर्डिंग अगर इन्हें क्लासीफाई करूँ तो ये g, ये u और नॉन बॉन्डिंग वालों को हम g लेके चलते हैं, और ये भी g और ये भी u। तो सबसे पहले सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो होती है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आ गया अपना कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस है वो अलाउड होगी और कौन कौन सी ट्रांजिशंस है वो क्या होगी, फॉरबिडन होगी। तो G से U है, जैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, G से U जा रही है, तो ये ट्रांजिशन अलाउड होती है। बट इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बट किसके अंदर नहीं आती है, यूवी रीजन्स के अंदर नहीं आती, ये यूवी रीजन से बाहर रहती है ये। तो इसलिए हम एल्केन्स है उनके यूवी स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व नहीं कर पाते। दूसरा यदि आप देखो तो सिग्मा से पाई स्टार, तो सिग्मा से पाई स्टार ये देखें तो ये क्या होगा, U से सॉरी G से G होगा, ये यहां से कहाँ होगा। एक तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, पहली बात तो ये हो गई, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो वैसे ही थोड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो रूल्स है वो भी फॉलो नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये ट्रांजिशंस है वो क्या रहती है, फॉरबिडन रहती है, लगभग होती ही नहीं। ठीक है। फिर हमने बात की थी पाई से पाई स्टार की, तो पाई वाला अनजीरेड ऑर्बिटल है और पाई स्टार वाला जीरेड है, तो U से G है, तो ये क्या होगी, अलाउड ट्रांजिशन होगी, होती है, काफ़ी इंटेंस ट्रांजिशन आती है पाई टू पाई स्टार की। फिर हम बात करें N टू सिग्मा स्टार, N को हम नॉन बॉन्डिंग को जीरेड लेके चल रहे हैं और ये आपका अनजीरेड है, तो हाँ, तो ये ट्रांजिशन है वो अलाउड होती है। और फिर इसके बाद N टू पाई स्टार है, N टू पाई स्टार है, तो N टू पाई स्टार जो है, यहाँ पे जो N है वो क्या आ गया, आपका जीरेड आ गया, और पाई स्टार भी क्या आ गया, जीरेड आ गया। फॉरबिडन है, फॉरबिडन का मतलब ये नहीं कि होगी ही नहीं, ट्रांजिशन ऑब्जर्व होगी, बट जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, लो इंटेंस होगी। और ट्रांजिशन ऑब्जर्व होने का रीजन क्या दे सकते हो आप, यहाँ पे N से पाई स्टार के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो है। ऐसे सिर्फ ये सर्टेन रूल है जहाँ पे हम अलाउड और फॉरबिडन की बात करते हैं। इसके अलावा कुछ और फिनोमिनास भी होते हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट का चेंज होना, मॉलिक्यूल्स के दौरान जैसे उनकी सिमिट्री, ऑर्बिटल्स की सिमिट्री का चेंज होना, जैसे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशन के दौरान जो उनकी सिमिट्री है वो चेंज हो जाती है, तो उस सिमिट्री चेंज के दौरान है ये जो ट्रांजिशन है वो हो सकती है। तो ऐसे कई और भी फिनोमिनास होते हैं जहाँ पे से जिसके कारण हम ये कहते हैं ये ट्रांजिशन हो रही है।
बट हो रही है तो काफ़ी कम हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर काफ़ी लार्ज अमाउंट्स में वो ट्रांजिशंस हो रही होती है ना, कि मतलब 100 200 300, मतलब एक में 200 में से 4-5 ट्रांजिशंस हो रही है, एक 200 में से लगभग 180 190 ट्रांजिशंस हो रही है, तो वो वाली काफ़ी इंटेंस आएगी जहाँ पे ज़्यादा ट्रांजिशंस हो रही है, तो इसीलिए ये लो इंटेंस रहती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बेसिकली है वो दो टाइप की ही ट्रांजिशंस है। मेन कौन सी है? दो टाइप की ट्रांजिशंस है, एक है पाई से पाई स्टार और दूसरा एन से सिग्मा स्टार, जो कि क्या होती है, अलाउड होती है, और बाकी जो यहाँ पे ट्रांजिशंस है वो अपनी क्या है, फॉरबिडन है। ठीक है, तो ये अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट आ गया यहाँ पे ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, तो आज मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन के बारे में। तो ट्रांजिशन एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देके कि कौन कौन सी ट्रांजिशंस है। तो ट्रांजिशन पहले ही कौन सी बताई थी, सिग्मा से सिग्मा स्टार, वो खाली किनके अंदर होती है, सिर्फ एल्केन्स के अंदर। और जो इनकी हाई एनर्जी होती है, रिक्वायर्ड हाई ट्रांजिशन एनर्जी, सो हाई ट्रांजिशन एनर्जी है तो डज नॉट लाई बिटवीन यूवी रीजन के अंदर ये नहीं आती। दूसरा कौन सी आ गई, पाई से पाई स्टार, तो पाई से पाई स्टार किनके अंदर होती है, जिनके अंदर सिर्फ अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, एल्कीन्स हो गया, एल्काइंस हो गया। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर किसी टाइप का हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं है। तो एन से सिग्मा स्टार क्या हो गया, अनसैचुरेशन नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, हेटेरो एटम प्रेजेंट होना चाहिए, हेटेरो एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एल्कोहल हो गया, एमाइंस हो गया और एल्काइल हैलाइड्स होगी। कौन सी होगी, एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं अपने पास। तो फिर एन से पाई स्टार में क्या होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन है अनसैचुरेशन हो, और दूसरा क्या हो, हेटेरो एटम विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों हो। जैसे क्या आ गया आपका, कार्बोनाइल आ गया और क्या आ गया, नाइट्राइल आ गया। तो इनके अंदर हेटेरो एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके पास अनसैचुरेशन भी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एक जो फिजिकल लॉ है, बियर-लैम्बर्ट लॉ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होते हैं, और जो इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, सो सर्टन सॉल्वेंट के इफेक्ट्स क्या होते हैं, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, ऑक्सोक्रोम क्रोमो, फिर जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।